हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स की वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ को काफ़ी आसान कर देगी और किचन के कामों में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मेरा सबसे पहला टिप है सॉस को लेकर। जब भी हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, कोई भी हम स्नैक आइटम खाते हैं ना, तो हमें साथ में सॉस चाहिए होती है और अक्सर हम सॉस जो है वो कटोरियों में निकाल के सर्व करते हैं और सॉस को खाते हैं। तो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं सॉस, या कई बार नॉर्मली भी जैसे हम लोग खा रहे होते हैं ना, तो सॉस बच जाती है, तो वो सॉस फेंकने में आती है। तो हम उस सॉस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे घर में सबके पास ऐसे घरों में तांबे का बर्तन होता है, तो तांबे के बर्तन को आप इस सॉस से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट तरीका है, इससे आपकी सॉस भी फेंकने में नहीं आएगी और बहुत ही आसानी से ये बर्तन भी हमारा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये जो सॉस होती है ना, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसमें खटास होती है। तो देखिए जहाँ पे जो सॉस मेरे पास बची हुई थी ना, तो इस सॉस को मैं ब्रश की हेल्प से और चारों तरफ इन बर्तन के ऊपर लगा दूंगी, तांबे के बर्तन के ऊपर। आप चाहें तो इसको हाथ से भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से इस सॉस को तांबे के बर्तन के ऊपर लगा के और 15 से 20 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जो इसमें सिट्रिक एसिड होता है ना, और सॉस की जो खटास होती है, वो इस तांबे के बर्तन को ना एकदम क्लीन कर देगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथों से अच्छे से सारा जो है सॉस लगा दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है, सॉस हमारी वेस्ट भी नहीं होती, क्योंकि जो सॉस कटोरी में निकल जाती है वो झूठी भी हो जाती है, उसे हम वापस से सॉस के पाउच में या बॉटल में नहीं डाल सकते। तो बची हुई सॉस को फेंकने से बेटर है आप उसे इस तरीके से यूज़ कर लें। यहाँ देखिए 20 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट इसमें सॉस लगाए हुए, और हमारा बर्तन पहले से ऑलमोस्ट क्लीन लग रहा है। यहाँ पे मैंने बस एक ड्रॉप ना ये विम लिक्विड लिया है, आप चाहें तो डिटर्जेंट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और डिटर्जेंट पाउडर या विम लिक्विड डालने के बाद आप इसको स्क्रबर से जब रब करना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जो तांबे का बर्तन है वो चमकने लग जाएगा। तो बहुत ही ईजी तरीका है तांबे के बर्तनों को बची हुई सॉस से चमकाने का। इस तरीके से जो सॉस की वेस्टेज होती है वो भी बच जाएगी और आपका बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं बर्तन धीरे धीरे साफ़ होने लग गया है। ठीक है गाइस, कई बार ऐसा होता है कि तांबे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या कई बार तांबे का बर्तन बहुत पुराना हो जाता है, तो वो इस तरीके से जल्दी से क्लीन नहीं हो पाता। हालांकि 90% क्लीन हो जाता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं काले काले दाग रह जाते हैं। तो आप उसको नींबू और नमक से भी क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने रब करने के बाद इसको टैप वाटर के नीचे अच्छे से वॉश कर लिया था, और हमारा बर्तन बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम चमक गया है। देख सकते हैं सारी कालिक और सारी गंदगी इसमें की निकल गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉस के साथ हुआ है। तो जब भी आगे से आपके घर में सॉस आपको लगे कि हाँ कटोरी में निकल गई है, बच्चों ने बचा दी है और वो वेस्ट होगी, आप उसे इस तरीके से अपने तांबे के बर्तन क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कई बार हम घर में नया मॉडल पेंसिल खरीद के लाते हैं, ठीक है, इस तरीके की जो कूटनी होती है वो लेकर आते हैं, और जब लेकर आते हैं तो ये बहुत ही डस्ट वाली होती है, इसमें से एक सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर छूट रहा होता है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते। इसको यूज़ करने का सबसे सही तरीका है, सबसे पहले आप जब भी इसको खरीद कर लाएँ, इसको 10 से 12 घंटे के लिए नॉर्मल जो टैप वाटर होता है ना, उस पानी के एक बर्तन में वो पानी भरें और उसको 10 से 12 घंटे के लिए इस पत्थर के जो मॉडल पेंसिल को ना उसमें आप डिप करके छोड़ दीजिए। यहाँ 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, और जो ये मॉडल पेंसिल है जो ये मार्बल का होता है, तो ये अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर चुका है। जो भी इसकी डस्ट होगी ना वो सारी इसमें निकल जाएगी। तो जब भी आप इसको लेकर आएँ 10 से 12 घंटे के लिए आप इसको पानी में डुबो के अच्छे से छोड़ दीजिए, और उसके बाद निकाल के और इसको किसी भी मतलब किचन टॉवल से या कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। तो इस तरीके से जो इसकी जो एक्स्ट्रा डस्ट होती है ना, तो वो पानी के कांटेक्ट में आने से वो चीज़ एकदम ख़त्म हो जाती है। तो अब इसको हम थोड़े से चावल के दाने लेंगे, और जब ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा तभी इसमें चावल के दाने डालें, और 1 से 2 मिनट के लिए बस चावल के दानों को इसमें क्रश कर लें। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से अब ये मॉडल पेंसिल को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें जो भी पीसेंगे या जो भी कूटेंगे वो चीज़ किरकिराएगी नहीं, क्योंकि अगर हम इसे बिना इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं ना, तो जो भी हम इसमें पीसते हैं वो किरकिराता है। अब आपका मॉडल पेंसिल यूज़ करने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम घर में हरी सब्जियां लेकर आते हैं, उनको काटना छाटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी सब्जियां जो हैं वो लंबे टाइम तक फ्रिज में सही रहेंगी और आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने पालक लिया है, और पालक की गड्डी खोल के और उसमें से जो भी मोटा मोटा कचरा होता है ना या घास वास होती है उसको हम छाँट लेंगे। और छाँटने के बाद जो उसका डंठल वाला एरिया है ना जो काम में नहीं आता, उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा डंठल आप उसी को कट कीजिए, ठीक है, ताकि सारी गंदगी निकल जाए और ये फ्रिज में जगह भी कम घेरे। तो यहाँ देखिए यहाँ सारे एक्स्ट्रा डंठल मैंने निकाल लिए हैं, इनको हम फेंक देंगे।
और ये जो पालक हमारा बचा है देखिए ये बिल्कुल साफ़ है, इसको आप इसी तरीके से ना कट कर लीजिए सारा। इसी तरीके से मैं मेथी को भी कट कर लूँगी। तो गाइस इस तरीके से जब हम सब्ज़ी को कट करके रख देते हैं ना, जब हमें यूज़ करना होता है तो वो प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है और हमारा टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है और कचरा भी जो है वो कम निकलता है। इसी तरीके से मैंने मेथी को कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक अखबार, तो अखबार में हम इसको देखिए इस तरीके से रख के और अच्छे से लपेट देंगे। तो इस अखबार में लपेट के रखने से क्या होता है कि सब्जियों में, हरी सब्जियों में जो मॉइस्चर आ जाता है ना, वो इससे अखबार में लपेट के रखने से मॉइस्चर नहीं आता और फ्रिज में ये काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक हरी रहती हैं, सूखती नहीं, ना ही ये गलती हैं। तो जब भी आगे से आपको कभी हरी सब्जियां स्टोर करनी हो, आपके पास काटने का टाइम ना हो, बस आप उनको गड्डी खोलिए, उनके डंठल काटिए और एक्स्ट्रा जो भी कचरा है उसे निकाल के और आप अपनी हरी सब्जियों को इस तरीके से न्यूज़पेपर में रैप करके और फ्रिज में रख दीजिए। तो आपकी सब्जियां जो है काफ़ी लंबे टाइम तक ना वो सड़ेंगी, ना वो गलेंगी और बिल्कुल आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा। इस तरीके के जो पेपर बैग आते हैं ना, जिन्हें हम फेंक देते हैं, अगर आप अखबार में नहीं रखना चाहते तो इस तरह के पेपर बैग में भी आप हरी सब्जियां रख सकते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। तो नेक्स्ट टिप है मेरा मशरूम को लेकर। जब भी हम अक्सर बाज़ार से मशरूम लेकर आते हैं ना, तो हम उन्हें बस ऐसे ही पैकेट से निकालते हैं और उसको काट के वॉश करके सब्ज़ी बनाने लग जाते हैं। तो गाइज़ मशरूम को इस तरीके से कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर में पैदा होता है और मॉइस्चर में पैदा होने की वजह से ना इसमें बैक्टीरिया होते हैं, इसमें धूल मिट्टी गंदगी होती है, कई तरीके के जर्म्स भी होते हैं। तो उन जर्म्स को, धूल मिट्टी, बैक्टीरिया को हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा टिप है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच आटा लिया है और आटे से मशरूम को ना हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसमें जो भी डस्ट, गंदगी होगी, धूल मिट्टी होगी, बैक्टीरिया होगा या जर्म्स होंगे, वो इस तरीके से जब हम आटे से इसको रब करते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और बस 2 मिनट लगते हैं, अच्छे से आपका मशरूम जो है वो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाता है और यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आटे से मसाज करने के बाद इसको टैप वाटर के नीचे खूब अच्छे से धो लीजिए। अब आप बेफिक्र होकर मशरूम खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डस्ट, जर्म्स या गंदगी, धूल मिट्टी या बैक्टीरिया वगैरह नहीं है। जब भी आप मशरूम लाएं इसी तरीके से आटे से क्लीन करें और फिर उसको, आपको मशरूम की सब्ज़ी, मटर मशरूम टिक्का या जो भी कुछ बनाना हो, आप उस तरीके से ईजिली बना सकते हैं विदाउट एनी फियर। तो नेक्स्ट टिप है मेरी कोकोनट को लेकर। अक्सर घरों में पूजा के लिए लाया जाता है या कई बार चटनी बनानी होती है या बहुत सारे लोग इसको पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बहुत तरीके से नारियल जो है घरों में यूज़ होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके छिलकों को फेंक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये किसी काम के नहीं है। ठीक है गाइस, तो बहुत सारे लोग, जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है, जो लोग पौधे वौधे लगाते हैं ना, उनको पता होगा कोकोपीट के बारे में। तो मार्केट में बहुत ही महंगे रेट्स पर अवेलेबल होता है कोकोपीट, लेकिन आप उसे नारियल के छिलकों से ना बहुत ही आराम से घर पे बना सकते हैं। यहाँ मैंने कैंची से देखिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखिए, तो नारियल के छिलकों से ना बहुत ही आसानी से घर में कोकोपीट बन सकता है। बहुत सारे आप पैसे भी बचा सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने कैंची से इसको छिलकों को देखिए बारीक बारीक काट लिया है और आप इसको, जैसे आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो पौधे जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, गमलों में मॉइस्चर नहीं रहता। तो जब आप इस तरीके से नारियल के छिलकों को एज अ कोकोपीट घर में बना के आप उसको गमलों की मिट्टी में डाल दीजिए और जब आप इसमें पानी देंगे ना, पौधे लगाने के बाद या पौधे लगे हुए हों तब भी आप पानी देंगे कोकोपीट डाल के, तो आपके पौधों में ना बहुत टाइम तक नमी बनी रहेगी और आपके पौधे सूखेंगे भी नहीं। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसानी से घर में कोकोपीट बना के आप अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हमारे घरों में ना रात में जब हम या दिन में भी चावल बनाते हैं, कई बार बच जाते हैं जो खाने में नहीं आते, क्योंकि लोग खाना ही नहीं चाहते, कहते हैं बासी है। तो इन बासी चावलों को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो चलिए बहुत ही सिंपल सा टिप है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने रखा है पानी गर्म होने के लिए। पानी गैस पे गर्म हो गया है। अब हमने इसमें डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ही सॉल्ट डालना है और सॉल्ट डाल के मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बचे हुए चावल। सारे बचे हुए चावल इसमें ऐड करके और इसको बस 1 मिनट के लिए हमें पकाना है। बिल्कुल घड़ी देख के बस 1 मिनट के लिए आप चावलों को गर्म पानी में रहने दीजिए और फ्लेम को मीडियम रखिए। मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पका लीजिए। उसके बाद इसको गैस को ऑफ करके और छन्ने से छान लीजिए। तो ये देखिए आपके बासी चावल एकदम बिल्कुल ताज़ा चावल बन चुके हैं और इनका जो एक्स्ट्रा स्टार्च था वो भी निकल चुका है। तो आप बिना किसी फियर के आप इनको पेट भर के खा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फैट फ्री हो चुके हैं, ताज़ा बन चुके हैं और कोई भी नहीं कह सकता कि ये चावल बासी हैं। आगे से जब भी आपके घर में चावल बचे आप उन्हें इस तरीके से ताज़ा बना कर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।